सभी साथी जो सभी साथी बाहर खड़े हो कृपया अंदर आ जाए। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी अपना संबोधन देने के लिए आ रहे हैं। संजय भाई बुला लो सबको। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भांजी, भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा। राम राम जी सबको। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भांजी, जिन्होंने इस चुनाव में आदमपुर चुनाव में और ये जो हम सत्य असत्य की न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, सही और गलत के बीच में ये लड़ाई थी, उसमें बहुत बड़ी आहुति उस जगह के अंदर चौधरी उदय भांजी ने देने का काम किया था। तो आज विशेष तौर पर उनका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और यहाँ से लोकप्रिय उम्मीदवार भी रहे और जिन्होंने जो एक संघर्ष के प्रतीक हरियाणा की राजनीति में, हिसार की इस कर्म भूमि में और आदमपुर में जिन्होंने जो संघर्ष किया है, इसके गवाही आप भी दे सकते हो और मैं भी दे सकता हूँ। हमने उनके संघर्ष को देखा है और इस चुनाव में भी जिन्होंने ऐसी लड़ाई लड़ी कि उस लड़ाई में जो नतीजा आया, उस नतीजे के आने के बाद भी उनके नाम का ऐसा है जो लोग जीते उनके दिलो दिमाग में था कि नहीं था कि नतीजे आने के बाद भी हम निंदा करते हैं किस तरीके का हमला इन पे करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो हमला नहीं थी, बौखलाहट थी। इतनी वोट कैसे आ गई और पूरी सरकार को झोंक के किसी तरीके से मसा बचे, ये इस बात की बौखलाहट थी। और इस बात की भी बौखलाहट थी कि अब तो भाई पूरी सरकार आके सारे मंत्री आ गए, किस तरह बच गए, 24 में कैसे बचेंगे। हमारे आदरणीय जयप्रकाश जी हरियाणा के वरिष्ठतम राजनीतिकों में से एक, हमारे पूर्व वित्त मंत्री रहे, हरियाणा प्रदेश के पूर्व नेता विपक्ष रहे आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक हमारे भाई रामनिवास भोयला जी, पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा जी, पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी, पूर्व विधायक कुलबीर बेनीवाल जी, पूर्व विधायक प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी, पूर्व विधायक चौधरी लहरी सिंह जी, करण सिंह रानोलिया जी, पूर्व कमिश्नर चंद्र प्रकाश जी, धर्मवीर गोयल जी, प्रदीप बेनीवाल जी, सतीश मित्तल जी, भूपेंद्र कासनिया जी, जयसिंह पाली जी, चंद्रपाल सोनी जी, जसी पेटवाड़ जी, बाबूलाल शर्मा जी, तेजवीर पुनिया जी, संजय जानी जी, राम प्रसाद गढ़वाल जी, कालू पंडित जी, सोमवीर जी, अमरदीप टांडी जी, भागीरथ नंबरदार जी, जगदीश नंबरदार जी, जगदीश सरपंच जी, मैनपाल मनोज पाल, हमारे भाई बिश्नोई जी, नाम गलत लिखा, मनोज पाल बिश्नोई जी, चंद्रभान काजला जी, रवि किरण मलिक जी, अंकुश बेनीवाल जी, चंद्रकला जी, निर्मलजीत जी, जोरावर जी, ये तो नाम जो लिख के आए हैं, कुणाल जी, ये तो नाम लिख के आए हैं, मगर आप सब जानते हो कि आप सबका नाम और आप सबके चेहरे हमारे दिल पे लिखे हुए। भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। क्योंकि जितनी आंखें मिल रही हैं, मैं एक को, मैं ये तो नहीं कहता कि 100% बाई नेम सबको मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 100% बाई फेस और इस सभागार में मैं समझता हूँ कि 60-70% बाई नेम आप सबको मैं जानता हूँ और आप नहीं जानता। और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये चुनाव, जिस चुनाव में जब शुरुआत हुई तो शुरुआत में कोई 50,000 कहता था, कोई 40,000 कहता था, कोई यूं कहता था कि पता नहीं दूसरे नंबर पे देखेंगे कौन आएगा, यही बात थी ना। मगर आप सबने
ईमानदारी से जो मेहनत करी, रात और दिन जो मेहनत करी, सरकार के दिवाली आते आते सरकार के जाना चढ़ गया था कि नहीं चढ़ गया था, पसीने छूट गए थे, सरकार सब कुछ भूल गई थी, सब कुछ सरकार ने झोंकना पड़ा। साम दाम दंड भेद, उपचुनाव और इतनी बड़ी आपकी नैतिक जीत हुई। जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की टिकट पे 3 साल पहले 75 पार का जब बीजेपी का नारा था, देश में बीजेपी की सरकार आ चुकी थी, उस समय कांग्रेस पार्टी की टिकट पे 30,000 वोटों से जीते थे, उनके मार्जिन को आधा घटाने का काम किया। और कांग्रेस जो 2014 में मात्र 9,000 वोट पे थी आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, आपकी मेहनत, दिन और रात जो आपने नहीं देखा, आप लोगों की मेहनत की वजह से वही कांग्रेस पार्टी 9,000 से उठकर 52,000 तक पहुंची। बहुत बड़ी नैतिक जीत आपकी हुई। पूरे प्रदेश के अंदर एक संदेश गया है कि लोग बदलाव चाहते हैं और 36 बिरादरी का साथ मिला। मैं इस बात के लिए भी, जो भी जयप्रकाश जी ने बात कही, उनकी बात में बात मिला के कहना चाहता हूं। 36 बिरादरी का एक एक गांव में, चाहे वो एससी वर्ग के हमारे भाई हों, चाहे बैकवर्ड समाज के हमारे भाई हों, 36 बिरादरी का हर गांव के अंदर हमें आशीर्वाद मिला। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद भी, बीजेपी वाले तो आत्ममंथन कर रहे हैं और हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं। ये आपकी नैतिक जीत है, ये आपकी नैतिक जीत है, हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं। हम जोश में, हौसले में, उत्साह में, और वो पूरे हमारा नहीं, आप लोगों ने पूरे हरियाणा के अंदर, तमाम हरियाणा के सभी लोगों का हौसला बढ़ाने का आपने काम किया, क्योंकि हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं, सरकार से छुटकारा चाहते हैं, और वो आदमपुर की तरफ देख रहे थे। और जिस दिन आदमपुर में नतीजा निकला, उस दिन हरियाणा के हर समझदार नागरिक ने ये अंदाजा लगा लिया कि आदमपुर से जो शुरुआत हुई है बदलाव की, वो 2024 तक चंडीगढ़ पहुंचेगी सरकार। आज इत्तेफाक से हम धन्यवाद आपका विशेष रूप से हम ऐसे रोज कर रहे हैं, ऐसे दिवस कर रहे हैं। हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को। आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस है, और ऐसे दिन पे हमने फैसला किया कि आपका, वैसे ये बात ठीक कह रहे थे जयप्रकाश जी, इन्होंने और भी बात, धन्यवाद तो हम तुरंत ही करते, लेकिन इलेक्शन में सुबह शाम बोल के मेरा गला ऐसा हो गया था, डॉक्टर ने कहा 10 दिन मत बोलो, ना तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। तो ये भी पहला मैंने जीवन में मौन व्रत रखना पड़ा कि भाई कोई पूछे कि सेहत ठीक है, मैं से बोल नहीं सकता आदमी की सेहत ठीक है कि कैसी है। तो जो है उस वजह से थोड़ा सा हमारा जो है तुरंत रखते नहीं तो प्रोग्राम, लेकिन आज हमने फिर चयन किया कि ऐसे दिन जब हम बाबा साहब के दिए गए सिद्धांत को याद, उनके सिद्धांतों को, उनके आदर्शों को याद करें, जिन सिद्धांतों, जिन आदर्शों पर इस देश का संविधान बना, इस देश की बुनियाद है कि हर भारतीय एक साथ मिलकर भाईचारे से, बराबरी से देश को आगे लेके जाने में सबका सहयोग, हर भारतीय का सहयोग हो। और मैं अब 3-4 जो मोटी बातें हैं उन पे आऊंगा, फिर राजनीतिक बात मैं कहूंगा। पहली बात तो ये कि जो प्रस्ताव रखा गया, जयप्रकाश जी ने प्रस्ताव रखा कि हर महीने मीटिंग करेंगे। हर महीने की मीटिंग की बात आई और रामनवमी की बात आई कि भाई दिवाली की रामनवमी में जो है हम लोग आने का। तो भाई दिवाली की तो चलो साल में एक बार की बात है, मगर भाई जब हर महीने मीटिंग रखी जाएगी तो उसमें भाई जो है, भाई मैंने भी बता दिया कौन से दिन मैं भी आ जाऊंगा पहुंचेंगे, क्योंकि ये जो परिवार है, मैं समझता हूं कि जो इलेक्शन ये लड़ा, एक आपस में एक परिवार की तरह आप घुले मिले, और ये जो जब नैतिकता की लड़ाई हो, क्योंकि नैतिकता की लड़ाई थी, इसमें जो रिश्ता बनता है ऐसी लड़ाई में, ऐसे संघर्ष में,
सत्ता में तो ये थे, सत्ता में तो बैठे थे, सत्ता इनके साथ थी, लेकिन सच हमारे साथ था। और जब सच के लिए जब संघर्ष और जो संबंध बनता है, वो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया संबंध होता है। तो इस बात को, ये बात ठीक है। दूसरी बात कहते थे, कुछ लोग कहते थे कि भाई इलेक्शन के बाद ये नहीं आएंगे, यही कहते थे कि नहीं आते थे? तो भाई कहते हैं इलेक्शन के बाद नहीं आएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, उनको बड़ी भारी तकलीफ है। आज आप और हम इस यहाँ पे कार्यकर्ता मीटिंग में आप और हम यहाँ पे हमें देख के उन लोगों को बड़ी भारी तकलीफ है। अच्छी बात है, तकलीफ होनी चाहिए। आप ये बोलते थे दोबारा नहीं आएंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बार बार आएंगे। जहाँ तक यहाँ से जब तक लोग न्याय में जब तक यहाँ फैसला नहीं करेंगे, और उसके बाद भी, मगर प्रजातंत्र में कोई भी फैसला होता है उसको हम स्वीकारना चाहिए। जब भी कभी कोई फैसला लोग करते हैं, लोगों ने साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया गया, सत्ता का दुरुपयोग किया गया, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, तरह तरह की बात की गई, लोगों ने बहरहाल फैसला दिया, हम उसको स्वीकारते हैं। आपको जिम्मेदारी मिली, आपको विधानसभा में लोगों ने भेजा, आपको हम शुभकामनाएं भी देते हैं, आप विधानसभा में जाओ। मगर हम उम्मीद करते हैं, खट्टर सरकार से उम्मीद करते हैं, और जिन लोगों को विधानसभा में लोगों ने भेजा उनसे उम्मीद करते हैं, जो वायदे किए गए उन वायदों को आप पूरा करने की तरफ ध्यान देंगे। आदमपुर के विकास के पहिए को दोबारा घुमाने के लिए आप प्रयास करेंगे। आप जाकर चंडीगढ़ की सरकार से अपने पदों का जुगाड़ करने से पहले आदमपुर में विकास कार्यों के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि आदमपुर की दुर्दशा ना आपसे छुपी है ना हमसे छुपी है। ऐसे में हम देखेंगे, पैनी नजर से देखेंगे कितने गड्ढे भरे जाते हैं, कितने स्कूल बचाए जाते हैं, कितने स्कूलों में शिक्षक लाए जाते हैं, कितने विकास कार्य कराए जाते हैं। एक एक बात को हम पहली नजर से, लोगों ने आदमपुर के अंदर जब चुनाव हुआ है, लोगों ने आपको सत्ता में बिठाया है, लेकिन एक बराबरी का मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर भी इन्हीं लोगों ने काम किया। प्रजातंत्र में लोग सत्ता पक्ष भी चुनते हैं, विपक्ष भी चुनते हैं। तो विपक्ष के रूप में तो हमको चुना, हम तो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। और मुझे पता है जयप्रकाश जी, इनसे मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी निभानिया कोई हो नहीं सकता। भाई जयप्रकाश, भाई जयप्रकाश। इनके साथ हम खड़े हैं, इनके साथ चौधरी उदय भान जी खड़े हैं, हुड्डा साहब खड़े हैं, इनके साथ मैं खड़ा हूं। और संसद में आवश्यकता होगी आदमपुर की किसी बात की, तो ये जो जिम्मेदारी लगाएंगे संसद में हो सकता है, जयप्रकाश जी हो सकता है संसद में 15 सांसद हैं हरियाणा प्रदेश के, 14 सांसद हो सकता है बीजेपी के हो, विपक्ष में हो सकता है एकमात्र आवाज, विपक्ष में एकमात्र सांसद मेरे रूप में एकमात्र आवाज जो हरियाणा से। लेकिन अगर आदमपुर की जनता के साथ कोई अन्याय होगा, कोई बात उठानी होगी, तो उन 14 पे भारी पड़ेंगे, वहां पे। और विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के 30 विधायक जरूर हैं, लेकिन 30 के 30 विधायक ये, क्योंकि उपचुनाव में हम आए थे और हमने कहा था कि 30 के 30 विधायक लड़ेंगे आदमपुर की लड़ाई हरियाणा की विधानसभा में, और लोगों ने हमें मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे सौंपने का काम किया है। आदमपुर की विकास कार्यों की, या तो जो ये विधायक यहाँ से चुन के गए हैं ये जाके सरकार से काम कराएं, और नहीं तो 30 के 30 विधायक विधानसभा के अंदर हर सेशन के अंदर आदमपुर के विकास कार्यों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अब 2-3 बातें और हैं। एक बात, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा के अंदर आ रही है, और इस यात्रा में 2-3 जिम्मेदारी हर विधानसभा क्षेत्र की रहेगी। तो उसमें भी मैं आज आपको उसका भी हम निमंत्रण देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में आप ज़्यादा आपको पहुंचना है। 2-3 उसमें जिम्मेदारी है।
एक तो रैली होगी पूरे हरियाणा की पानीपत के अंदर, जनवरी में रैली। तो भाई उस रैली में, पानीपत की रैली में, भाई आदमपुर पूरे हरियाणा नंबर 1 में रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं आपसे और काट देंगे जी। तो पहली बात तो रैली, उसका निमंत्रण पहले से एडवांस में। दूसरा, हर विधानसभा क्षेत्र से ऐसे यात्रियों की कार्ड बनेंगे, ऐसे यात्रियों का पहचान पत्र बनेंगे। 100 ऐसे यात्री हर विधानसभा क्षेत्र से, जो पहले दिन से और आखिरी दिन तक 7 दिन चलना पड़ेगा। हर रोज 25 किलोमीटर आसान काम नहीं है, 25 किलोमीटर आसान काम नहीं है। तो ऐसे ये जो लिस्ट, भाई उसमें मैं उदय भान जी से आग्रह करूंगा, प्रदेश अध्यक्ष जी से, कि वैसे तो हर विधानसभा क्षेत्र से 100 की लिमिट है, मगर आदमपुर से के लिए वो सारी छूट कर दी जाए, जितने यहाँ से चलने चाहें पहले से, तो जो यात्री के साथ चलना चाहें। इसके अलावा 3 ड्यूटी लगेगी भारत जोड़ो यात्रा में। एक दिन एक जिले की ड्यूटी रहेगी, जिस दिन उसको एक जिले को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे साथी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जो 7 दिन साथ नहीं चल सकते, मगर एक दिन चल सकते। तो एक दिन हर जिले की सारे, उस दिन कोई 100 की कोई छूट नहीं, उस दिन ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में। तो मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ, 21 तारीख को राहुल जी पहुंच गए, 21 तारीख को मेवात फिरोजपुर जिला मुडाका बॉर्डर पे पहुंचेंगे अलवर से, राजस्थान से, और 3 दिन का सफर करके राजघाट दिल्ली में पहुंचेंगे, जिसमें मेवात, फिर गुड़गांव के बाद फरीदाबाद, फिर राजघाट, और उसके बाद थोड़ा सा यूपी होते हुए बागपत की तरफ, फिर वो पानीपत निकलेंगे जहाँ पे अपन रैली करेंगे, और करनाल होते हुए पंजाब। तो 21 तारीख को जब पहुंच रहे हैं, आप सबसे मैं पूछना चाहता हूँ, सारा आदमपुर यहाँ बैठा है और सारे हिसार के हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन सारे लोग बैठे, भाई 21 तारीख को पहले दिन स्वागत के लिए अगर आपकी इजाजत हो, पहला दिन हिसार जिले की पहले दिन ड्यूटी लगा, 21 तारीख को सारा हिसार पहुंचेगा सामने स्वागत के लिए। एक बार हाथ लगा के बताओ भाई, 21 दिसंबर पहले दिन। टाइम को बता दें, टाइम ये है कि 20 को पहुंचना पड़ेगा, रुकने का इंतजाम कराएंगे, रात के खाने का इंतजाम कराएंगे। 20 तारीख को क्योंकि 6 बजे शुरू हो जाती है यात्रा, सुबह 6:30 बजे, नहीं तो 25 किलोमीटर काबू नहीं है दिन में, तो 6 से 10 बजे तक चलते हैं। उसके बाद 4 घंटे का विश्राम होता है, और फिर 3 बजे से और 6 बजे तक चलते हैं, 3 घंटे शाम को चलते हैं, सुबह 4, तो 6 बजे तो सुबह पहुंच नहीं पाएंगे। तो जो दूर का जिला है और उसके जो सारे हमारे साथी आएंगे, उनका वहीं पे इंतजाम कराएंगे। तो भाई कौन चले, देखो हाथ खड़े करना, कोई जो चलेगा वो हाथ खड़े करिए भाई, क्योंकि इस यात्रा पे सबकी नजर होगी। ये भी पूरे देश में, एक हरियाणा में। अब मैं आखिरी 2 बातें हरियाणा सरकार के बारे में भी कहना चाहता हूं। ये जनादेश बहुत कई मायनों में ऐतिहासिक जनादेश है। ये जयप्रकाश जी ने एक बात बिल्कुल सही कही कि पहली लड़ाई ये लड़ी जा रही थी कि हरियाणा की तमाम राजनीतिक शक्तियां एक पाले में थी कि नहीं थी, और जनता एक तरफ थी। ये वही काम हुआ जो राज्यसभा में हुआ था, ये वही काम हुआ जो राज्यसभा के इलेक्शन की वोटिंग हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार दिया, और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ सारे एकजुट हो गए। बीजेपी, जेजेपी, दुष्यंत चौटाला, अभय सिंह चौटाला, इनेलो, कुलदीप बिश्नोई, सबने एक होकर, जो यहाँ पर इतने लंबे समय तक सबने एक होकर बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देने का काम किया। तब भी जाके कुछ पॉइंट से बात बनी, पार पड़ी, सारे एक हो गए। और सारे एक क्यों हुए उस पर मैं नहीं जाना चाहता, आप सब समझदार हैं। जेजेपी वाले क्यों बीजेपी को जाके उन्होंने समर्थन दिया, या कुलदीप बिश्नोई क्यों बीजेपी में गए, मुझसे ज्यादा आप समझते हो, मगर राजनीतिक नैतिकता की वजह से नहीं गए, राजनीतिक अनैतिकता की वजह से गए, और एक ही मकसद को लेके गए कि किसी तरीके से जो हरियाणा के लोग बदलाव चाहते, उस बदलाव को कैसे रोका जाए,
इस सरकार, बीजेपी की सरकार, जिस सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंचा दिया, महंगाई में नंबर 1 पहुंचा दिया, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पहुंचा दिया, नशे में आज हरियाणा, पंजाब के बाद हरियाणा का नंबर आ रहा है। ऐसी सरकार जिसने हरियाणा का विकास का भट्टा बिठा दिया, किसी गांव, किसी शहर में आज विकास, हर पूरा हरियाणा विकास के मामले में पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आज हर वर्ग, जिस सरकार की बदौलत हर वर्ग सड़क पे है, किसान सड़क पे आया, 750 किसानों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, मगर इस सरकार का घमंड नहीं टूटा, खट्टर सरकार का। स्कूल के बच्चे सड़क पे आए, स्कूल के बच्चे अपने स्कूलों को बचाने के लिए सड़क पे आए, मनरेगा के मजदूर सड़क पे आए, बेरोजगार नौजवान सड़क पे आए, फौज की भर्ती के नौजवान सड़क पे आए, क्योंकि फौज की पक्की भर्ती भी छीनने का काम किया। जिस सरकार ने आज हरियाणा को देश में पिछड़े हुए राज्य में शामिल कर दिया, उस सरकार को किस तरीके से सहारा दिया जाए, इस बात को लेकर ये हिसार लोकसभा क्षेत्र उस बात का गवाह है। हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर 9 में से 75 पार के नारे को हराते हुए 9 में से 6 सीट विपक्ष को जिताने का काम आप लोगों ने किया था। चाहे वो जेजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, यहाँ से कुलदीप बिश्नोई जीते थे। लोगों ने 75 पार के नारे को हराया था। वित्त मंत्री भी हार गए थे। हिसार लोकसभा क्षेत्र उस बात का गवाह है। कैप्टन अभिमन्यु हार गए थे कि नहीं हार गए थे? उचाना भी हार गए थे बीजेपी वाले। 7 सत्ता में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी हार गए थे टोहाना में, सिरसा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा। मगर हिसार में से 9 में से 6 सीट आपने हराने का काम किया था। लेकिन जब राज्यसभा की वोटिंग आई तो इसी हिसार के 9 के 9 विधायक लाइन लगा के सबने बीजेपी के पक्ष में वोट डालने का काम किया। तो एक कसौटी, एक इम्तिहान आपको ये देना था कि ये नेता और ये पार्टी तो बिक गई, लेकिन जनता इनका साथ देगी। भाई ये नेता तो बिकाऊ है, लेकिन जनता क्या है? लेकिन जनता टिकाऊ निकली। आप लोग डटे रहे और आपने विपक्ष को मजबूत करने का काम किया। ये इतिहास, सारा नेतृत्व, जिन लोगों ने यहाँ से नेतृत्व जिनके हाथों में आपने सौंपा था, सारा बीजेपी के आगे जाके सारे नतमस्तक हो गए। इतने किसानों की कुर्बानियों के बाद, इतने गरीब के शोषण के बाद, लेकिन आपने फिर भी विपक्ष को मजबूत किया। हिसार लोकसभा सीट और आदमपुर की जनता का जो ये निर्णय आया है, ये जब हरियाणा के अंदर 24 में बदलाव की लहर आएगी तो आदमपुर के इस निर्णय का नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। ये मैं आपके साथ में और हमारी लड़ाई हरियाणा में को दोबारा से विकास की पटरी पर लाने की लड़ाई। हमारी लड़ाई हरियाणा में हर वर्ग के मान सम्मान की लड़ाई, जो सरकार ने छीनने का काम किया है। हमारी लड़ाई इस महंगाई से गरीब आदमी को सहारा देने की लड़ाई है। एक एक बात को लेकर हम गए लोगों के बीच में, लोगों ने उन बातों को माना। हमारी लड़ाई, जो सारी योजनाएं बंद हो गई, एससी वर्ग के, बैकवर्ड के, हमारी सारी योजनाएं बंद हो गई, उन योजनाओं को दोबारा शुरू करने की लड़ाई है। चाहे 100 गज के प्लॉट की योजना हो, चाहे मकान की योजना हो, चाहे मनरेगा की योजना जिसको इन्होंने खत्म करने का काम किया, कम करने का काम किया, उसको दोबारा शुरू करने की बात हो, चाहे वो किसान को देश में दोबारा से सबसे ज्यादा भाव दिलाने की बात हो, चाहे विकास के पहिए को दोबारा घुमाने की बात हो, और चाहे छुट्टी बोलकर देश में सबसे ज्यादा पेंशन, चाहे बड़े बुजुर्गों की हो, विकलांग की, महिला की हो, छुट्टी बोल के देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन, महिला पेंशन, विधवा पेंशन, चाहे सबसे ज्यादा पेंशन करने की बात हो, और चाहे गरीब आदमी को सहारा देते हुए देश में सबसे ज्यादा, सबसे सस्ती बिजली और 300 यूनिट बिजली फ्री में करने की बात हो। ये हमारी लड़ाई है। और चाहे ये जो सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हरियाणा के अंदर, सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी एक चुंबक है जो सारे भ्रष्टाचारियों को, आपको पता मैं क्या बात कर रहा हूं, जेजेपी से लेकर और कुलदीप बिश्नोई जी तक बीजेपी का नारा था। कई नारे थे, एक नारा ये भी था, काला धन लाएंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, सबके बाटे 15 लाख आएंगे, ये नारा था। मगर हकीकत कुछ और थी। काला धन नहीं लाएंगे, जिनका काला धन विदेशों में पकड़ा जाएगा, जिनका काला धन विदेशों में पकड़ा जाएगा, उनको बीजेपी में शामिल कराएंगे, रातों रात उस काले धन को सफेद कराएंगे और फिर बीजेपी के विधायक बनाएंगे। यही बात है कि नहीं थी?
शांति व नैतिकता के खिलाफ हमारी लड़ाई है। ये सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए बीजेपी के साथ और यही इनका नारा अब है कि हरियाणा की जनता का शोषण और भ्रष्टाचारियों का पोषण, ये बीजेपी का नारा है। मगर इस नारे को हरियाणा में नहीं चलने देंगे। हरियाणा में ईमानदारी चलेगी, नैतिकता चलेगी और हरियाणा में विकास चलेगा, छत्तीस बिरादरी का मान सम्मान चलेगा और यही बदलाव हरियाणा में करने की हमारी लड़ाई है। आपने इस संघर्ष में बहुत बड़ी आहुति आदमपुर में डालने का काम किया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ये इस लड़ाई में आपने शुरुआत तो कर दी, लेकिन ये 1.5-2 साल का सफर है। इस 1.5-2 साल में भाई आदमपुर और आदमपुर की छत्तीस बिरादरी और आप सब इस 1.5-2 साल के इस संघर्ष में, इस लड़ाई में किसी से पीछे तो नहीं रहोगे। ये लड़ाई लड़ें, आपका आशीर्वाद हो तो ये जो है ये सही है। चुनाव में जीत हमारे बाटे नहीं आई, लेकिन आप हार तो नहीं माने। ये लड़ाई आगे लड़ने में, संघर्ष में आप तैयार हो? एक बार हाथ आगे बताओ भाई, तैयार हो? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा। मैं आग्रह करूंगा हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, और उनका मैं बार बार उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने भी चुनाव प्रचार जिस तरीके से उठाने का काम किया, हम गांव में जाते थे, उस गांव में ये हमें बताते थे लोग कि चौधरी भाई जी यहाँ पे आए थे और उनका भी जादू चल रहा था कि नहीं चल रहा था। तो हम आपका अभिनंदन भी करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपका यही, आपके परिश्रम और यही जादू पूरे हरियाणा के कोने कोने में 2024 तक पहुंचेगा। आज आदरणीय चौधरी भाई जी वो आए और आप सबका उनकी धन्यवाद।